हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो निबंध लेखन पढ़ रहे हैं उसमें आज का जो निबंध होगा वो होगा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। बच्चों, ये निबंध परीक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 100% पर्यावरण के ऊपर एक निबंध ज़रूर आता है, क्योंकि ये हमारे समाज की ज्वलंत समस्या है कि प्रदूषण चारों ओर फैल रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। तो इसके लिए ये निबंध जो है इस समय बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। इसके आने की पूरी संभावना है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को निबंध के रूप में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रदूषण पर अच्छे से निबंध समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम सबसे पहले इस निबंध की प्रस्तावना को जानेंगे। तो बच्चों, निबंध की शुरुआत में जो पहला पैराग्राफ है उसको प्रस्तावना कहा जाता है। उस प्रस्तावना में जो भी हमारे निबंध का टॉपिक होता है उसका वहाँ पर संक्षेप में परिचय दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान की प्रस्तावना देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आज के समय की विकराल समस्या है। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। प्रदूषित वातावरण समूची मानव जाति को ही संकट में डाल रही है। इसके कारण अनेकानेक जटिल समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक प्रमुख कारण रहा है। तो आपने पहले पैराग्राफ में इस जो निबंध का टॉपिक है इसमें आपने उसका परिचय दिया है। अब अगला जो आपका रहेगा पॉइंट रहेगा वो होगा प्रदूषण का अर्थ। अब यहाँ पर हम प्रदूषण के अर्थ के बारे में जानेंगे। हमारे चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। अनेक प्रकार के हानिकारक तत्व जब वातावरण में घुल मिल जाते हैं तो ऐसे दूषित वातावरण को ही प्रदूषण कहा जाता है। तो हमारा वातावरण प्रदूषित कैसे होता है? जो भी हानिकारक तत्व हमारे बीच में हैं, जब वो पर्यावरण में हमारे वातावरण में घुल जाते हैं तो वहाँ पर जो वातावरण बनता है वो प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार आपको अर्थ लिखना है। अब आगे पॉइंट में लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण बच्चों कई प्रकार के होते हैं, तो इस पॉइंट के अंतर्गत हम सब प्रकार के प्रदूषण को पढ़ेंगे। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। तो पहला इसमें होगा वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जब गैसों का ये अनुपात बिगड़ जाता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड आदि विषैली गैसों का अनुपात बढ़ जाने पर वायु प्रदूषण हो जाता है। तो हमारी जो हवा है उसमें जब जहरीली गैसें मिल जाती हैं तो हमारी जो वायु है वो प्रदूषित हो जाती है। अगला है जल प्रदूषण। जल जीवन का आधार है। पौधों के लिए भी जल आवश्यक है। जल में अनेक प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। जल में जब हानिकारक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो पानी में जो विषैले तत्व मिल जाते हैं तो हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। अगला है प्रदूषण का प्रकार ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आजकल की नई समस्या है। वाहनों के शोर शराबे, लाउड स्पीकर, सायरन व मशीनों की अत्यंत तेज ध्वनि से उत्पन्न प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जब लाउड स्पीकर से बहुत तेज़ आवाज़ में चीज़ें बजाई जाती हैं तो उसमें से जो आवाज़ निकलती है वो हमारे कानों को बहुत ही हानि पहुंचाती है। उससे ध्वनि प्रदूषण पैदा हो जाता है। अगला है रासायनिक प्रदूषण। कारखाने के अवशिष्ट पदार्थ, कीटनाशक, विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाइयाँ वातावरण में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। इस प्रकार के प्रदूषण को रासायनिक प्रदूषण कहा जाता है। तो बहुत से जो कीटनाशक हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, फसलों में, तो वो भी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और इस प्रकार से हमारा रासायनिक प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे प्रदूषण के कारण। प्रदूषण का प्रमुख कारण विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या है। जिस तेज़ी से वह बढ़ती है वैसे ही सुविधाओं में कमी होती जाती है। वैज्ञानिक प्रगति के चलते अनेक मशीनों का निर्माण हुआ है। इन मशीनों से पर्यावरण प्रदूषित होता है।
कारखानों की चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुएं से हमारा वातावरण प्रदूषित होता रहता है। कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में मिलकर जल प्रदूषण फैलाता है। विषैली गैसों के कारण वायु प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो ये प्रमुख कारण है जो हमारे प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। अब अगले पॉइंट में आपको लिखना है, अपने कारण जान लिए प्रदूषण के, तो अब प्रदूषण रोकने के उपाय। इसमें हम वो उपाय बताएंगे जिससे प्रदूषण को दूर किया जा सकता है। इस विकराल समस्या को दूर करने में हम सभी को अपना योगदान करना होगा। सबसे पहले बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर हो। नदियों में किसी भी प्रकार का कचरा नहीं डालना चाहिए। कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। तो इस पॉइंट के अंदर किस तरीके से हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण को रोक सकते हैं, उसको आपको एक एक दो दो लाइनों में इसके उपाय लिखने हैं। अगला होगा उपसंहार। जो उपसंहार है वो निबंध का अंतिम भाग होता है, अंतिम पैराग्राफ होता है। तो टॉपिक के अंत में हम संक्षेपीकरण उसका करते हैं। संक्षेप में जो निष्कर्ष के रूप में जो बातें लिखते हैं उसको उपसंहार में लिखा जाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण विश्वव्यापी समस्या है, अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन के प्रयासों के साथ साथ हमें भी एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्थात सरकार तो पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए उपाय बड़े पैमाने पर कर ही रही है, लेकिन हम नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में अपना भी योगदान करें। तो ये आपका पूरा निबंध हो गया। अन्य संबंधित शीर्षक, हमने जो आपको जिस शीर्षक से ये निबंध पढ़ाया है उसके अलावा किसी दूसरे टॉपिक के नाम से भी ये निबंध पूछा जा सकता है, जैसे पर्यावरण और मानव जीवन, पर्यावरण प्रदूषण के विविध कारक, पर्यावरण कारण और निवारण। अगर ये भी टॉपिक आते हैं तो आपको ऊपर वाला निबंध ही लिखना है। तो इन सारे टॉपिक में आपको पर्यावरण के बारे में लिखना है। तो बच्चों, आपको पर्यावरण प्रदूषण पर अच्छे से निबंध समझ में आ गया होगा। अगर आपको निबंध अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।